वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे, हिंदी की, जो 26 नवंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 35 में हमें। साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना और इसके रचनाकार या गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। तो चलिए गुनगुनाते हैं। ये जो आपकी साथी हाथ बढ़ाना कविता है आपकी बुक के अंदर जो दी हुई है, ये एक सॉन्ग है। आपने सुना भी होगा साथी हाथ बढ़ाना। नया दौर मूवी आई थी 1957 में, दिलीप कुमार और वैजयंती माला की। उस मूवी के लिए ये सॉन्ग लिखा गया था, साथी हाथ बढ़ाना। और उस मूवी का कई बच्चों ने वो मूवी भी देखी होगी और कईयों ने गाना सुना भी होगा, साथी हाथ बढ़ाना। वही आपको सॉन्ग कविता के रूप में लिखा हुआ है, मतलब सॉन्ग कह लो या कविता कह लो, जिसे अब हम गुनगुनाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। ये आपको सॉन्ग यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आपने देखा भी हो, सुना भी होगा बहुत बार साथी हाथ बढ़ाना। कई बार इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे वगैरह पे हम इस टाइप के पेट्रियोटिक सॉन्ग्स सुनते हैं। यहाँ आपको दिखाया भी हुआ है, ये फसल काटते वक्त सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। तो इस कविता का भावार्थ क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा। जो ये कविता आपको दी हुई थी काव्यांश, इसका भावार्थ भी देख लेते हैं कि इससे क्या मतलब निकल रहा है, वो पढ़ लेते हैं। भावार्थ क्या है? कवि ने इस गीत में एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है, एक अकेला बोझ उठाते उठाते थक जाता है, आपस में परस्पर सहयोग से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। एक अकेला आदमी थक जाता है, वही सॉन्ग में बोल रहे थे ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, कि एक अकेला तो थक जाता है, हमें सबको सहयोग करके और सबके सहयोग से, सब एक साथ मिलके समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सबको मिलकर कार्य करने से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। अगर आप मिलके काम करोगे तो कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। असंभव दिखने वाले कार्य को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। कब किया जा सकता है असंभव कार्य को? आसानी से, जब सब मिलके करेंगे उस काम को। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नया दौर मूवी के लिए आपका ये सॉन्ग लिखा गया था। कवि ने इस गीत में मनुष्यों के हिम्मत व साहस को दर्शाया है। आज उसकी हिम्मत के कारण ही असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सके हैं। कैसे हो सके हैं? सागरों में पुलों का निर्माण, जहाज़ों का निर्माण, पर्वतों को काटकर रास्तों का निर्माण, दुर्गम स्थानों पर ट्रेनों को जाने के लिए मार्ग बनाना, उसकी मेहनत, हिम्मत व साहस का ही परिणाम है। किसकी? मनुष्यों की। हमने इतनी मेहनत करी तभी हमने जो इतने बड़े बड़े सागर हैं उनके ऊपर से पुल बना दिए हैं, जहाज़ों का निर्माण किया है, पर्वतों को काटकर रास्ते बना दिए हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर भी ट्रेन पहुंच गई है जहां जाना बहुत मुश्किल होता था। तो हमने अपनी मेहनत से, साहस से, हिम्मत से ही ऐसे काम किए हैं। सीने को फौलादी बताया है, जो कि उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सॉन्ग के अंदर बोल रहा था ना, सीना फौलादी है। फौलादी मतलब बहुत ज़्यादा, उसके अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, मजबूत है। बाहों को भी फौलादी कहा है क्योंकि इनकी बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को करने में सफल होते हैं। जो पीछे अभी हमने सॉन्ग में पढ़ा था, लास्ट में आपको लिखा हुआ था, यहाँ नीचे देखो, फौलादी हैं बाहें और फौलादी है सीने। तो वही चीज़ एक्सप्लेन की है यहाँ कि क्या मतलब होता है फौलादी का। बहुत हिम्मत है उसके अंदर। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के कवि का क्या नाम है? तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमने सबसे पहले ही जब वर्कशीट अपनी स्टार्ट की थी वहीं सबसे ऊपर लिखा हुआ था इसके गीतकार कौन है, साहिर लुधियानवी। तो आप इस ख निशान पर गोला बना देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सीने और बाहें कैसी हैं। हमारे सीने और बाहें कैसी है, सॉन्ग के अंदर बताया था फौलादी सीने हैं, फौलादी बाहें हैं, तो आप इसमें ग पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है ना फौलादी, कोमल मत लगाना, ना चट्टानी ना कठोर, हमारे फौलादी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया था। तो ये भी आपको बताया था कौन सी फिल्म के लिए ये था, नया दौर। नया दौर मूवी आपकी आई थी 1957 में, दिलीप कुमार जी की और वैजयंती माला जी की ये मूवी थी। आप में से कई ने देखी भी होगी, चाहो तो दोबारा देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी ये पूरी फिल्म। बट अपना नेट मत ख़त्म कर लेना, फिर कहोगे कि मैम वर्कशीट नहीं कर पाए, हमने सारा डाटा नया दौर मूवी देखने में ही खर्च कर दिया अपना। तो पहले अपनी वर्कशीट सॉल्व करना, उसके बाद डाटा बचा हो तो मूवी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंभव दिखने वाला कार्य भी सरल हो जाता है जब। कब सरल हो जाता है, जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो भी आसानी से कैसे कर पाते हैं, जब मेहनत करते हैं, मिलकर करते हैं, या दोनों के और ख मतलब मेहनत भी और मिलकर भी, या फिर स्वयं करते हैं। अब सॉन्ग में हमें यही बताया, पूरे सॉन्ग में यही बता रहे हैं कि मिलकर काम करोगे और मेहनत करोगे तो आपका काम जो असंभव था, पॉसिबल नहीं था, वो भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो इसका निशान क और ख दोनों ही होंगे, हम ग पे निशान लगाएंगे, जिसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है ना क और ख दोनों, आप इस पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि, आप ऐसे कार्यों की सूची बनाएं जो मिलकर करते हैं। अब आपको उन कामों की लिस्ट बनानी है जो आप मिलकर करते हैं, आप नहीं मतलब कोई भी मिलकर करते हैं, वो वाले काम की लिस्ट बनानी है जो आपको लगता है कि एक अकेला आदमी नहीं कर पाता, बहुत सारे लोग मिलकर ही उस काम को करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं जो सब मिलकर ही करते हैं, जैसे मैं कुछ यहाँ लिख रही हूँ, ऐसे कार्य जो मिलकर करते हैं, सड़क मकान आदि का निर्माण। अब सड़क बनानी हो या मकान बनाना हो, एक अकेला आदमी तो नहीं बना देता पूरी सड़क को या पूरे मकान को, कई सारे आदमी लग के पूरा कंप्लीट करते हैं उसे। तो इसमें सब मिलकर ही काम करते हैं ना, सड़क बनाने में एक अकेला नहीं लगा होता, ना ही मकान बनाने में एक अकेला लगा होता है, बहुत लोग मिलकर कार्य करते हैं, तभी जाके सड़क बनती है, तभी जाके मकान बनता है। फैक्ट्रियों में उत्पादन और काम, अब फैक्ट्रियों में भी ऐसा तो है नहीं एक ही आदमी काम करता है और बाकी कोई होता ही नहीं है, वो अकेला ही सब कुछ संभाल लेता है। फैक्ट्रियों में भी बहुत सारे मिलके काम करते हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबने डिवाइड कर रखा होता है। ऐसे ही स्कूल, घर, दफ्तर आदि चलाना या संभालना, अब स्कूल एक अकेला आदमी तो नहीं संभालता, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो सब मिलके स्कूल को चलाते हैं। ऐसे ही घर में अकेला एक आदमी घर नहीं चलाता, सब मिलके घर को चलाते हैं, मतलब घर को संभालते, चलाने का मतलब है संभालते हैं। घर में पापा अगर बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मम्मी घर का काम करती है, आप अपना पढ़ाई वगैरह का काम करते हो, बीच बीच में पापा की मम्मी की हेल्प भी करते हो। तो एक अकेला नहीं, सब मिलकर कार्य करते हैं। घर पे भी, दफ्तर में भी ऐसा ही होता है, ऑफिस में वर्क डिवाइड कर देते हैं। फसल काटना, जो आपको वर्कशीट के स्टार्टिंग में ही दिखाया हुआ था, सब मिल के काट रहे थे, पीछे अभी पिक्चर ध्यान हो आपको, उसमें वर्कशीट के स्टार्टिंग में ही दी हुई थी, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं, एक अकेला आदमी नहीं लगा होता है, सारे मिलके कार्य कर रहे होते हैं। आपके जिसके घर में खेत होंगे, खेती करते होगे, तो आप भी खुद जाते होगे अपने मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए, वहाँ मिलके काटते होगे फसल को। ऐसे ही सीमा पर देश की सुरक्षा करना, अब एक सैनिक नहीं होता है, बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत मिलके सब लोग देश की रक्षा के लिए वहाँ, सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ होते हैं। एक अकेला नहीं कर रहा होता, वो मिलकर कार्य करते हैं। ऐसे ही सरकार चलाने का काम है, सरकार एक अकेला आदमी नहीं संभाल रहा होता है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, एरियाज़ को डिवाइड कर रखा होता है, वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, ऐसे मिलके सरकार काम करती है। मतलब इन सब कार्यों में लोग मिलकर काम करते हैं। आप और भी बहुत सारे, ऑलमोस्ट सब काम में हम किसी न किसी की हेल्प लेके मिलके ही करते हैं। तो आप और एग्जाम्पल लिखना चाहो और लिख सकते हो। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।